तो लगातार हम आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, हर जिले की तस्वीर, हर राज्य की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है संक्रमण का खतरा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह भी मिल रही है कि लोग ठीक भी हुए हैं। झारखंड की बात करें तो इस महामारी से 19 लोग ठीक हो चुके हैं। बहरहाल अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी हमारे संवाददाता थड़पकना से बने हुए हैं। अंजनी, फिलहाल ये बताएं क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आप वहां से दे पा रहे हैं? देखिए पुनीता, अपडेट यही है कि अभी थड़पकना का जो इलाका है वहाँ नगर निगम के तरफ से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है जी। तो आप फिरायलाल चौक से सीधा एचबी रोड की ओर आएंगे तो थड़पकना का इलाका है और उसी चौक में हम खड़े हैं। दूर में एक तस्वीर हम दिखा सकते हैं कि एक बड़ी जो गाड़ी है सैनिटाइज का काम कर रही है और इस रास्ते में जितने भी जो दुकान है, जितना शटर है, तमाम इलाकों में जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो ये अब सामने जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं और गाड़ियों की आवाजाही पे असर जरूर है। लेकिन कई लोग घरों से अभी भी जो है बिल्कुल, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए भीड़ काफी तादाद में नजर आ रही है। क्या यहाँ पर पूछताछ नहीं चल रही है? जिला प्रशासन की मुस्तैदी वहाँ नहीं नजर आ रही? क्या कुछ ये भीड़ आखिर किस वजह से वहाँ पर? यहाँ सामने आप देख सकते हैं वहाँ जो सैनिटाइजेशन का जो काम चल रहा है उसके जो कर्मी हैं वो लोग पाइप लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ चौक में एक पुलिस कर्मी जरूर खड़ा है और वो लगातार लोगों से पूछ रहा है कि आप घर से क्यों निकले। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि क्यों निकले हैं। तो लगा हर चौक चौराहे में पुलिस जो है अपनी ड्यूटी जरूर निभा रहा है, लेकिन जो आवश्यक सेवाओं की जो दुकान है, दवा दुकान हो या पशु आहार हो, ये दुकानें जरूर खुली हैं, किराना का दुकान जरूर खुला है। और अब जो है लालपुर इलाके में जो सब्जी का बाजार लगता था वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है पुनीता। अब जो सब्जी है वो अलग अलग जगहों में थोड़े थोड़े लोग बैठ रहे हैं और हर इलाके में अब सब्जियां मिल रही हैं। तो अब लालपुर में जो एक भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ अब लालपुर इलाके में दिखाई नहीं देती है। लेकिन लॉकडाउन में जो है जिस तरह से सड़कों पे सन्नाटा होना चाहिए वो हम इस इलाके में नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो आ जा रही हैं, जो मेडिकल की गाड़ियां हैं उनका आवागमन है। लेकिन जो लोग कहीं बैंक में नौकरी करते हैं या सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं तो उनकी आवाजाही सड़कों पे जरूर है। लेकिन पुलिस जो है रांची के हर चौक चौराहे पे खड़ी है और पूछताछ भी कर रही है। कई इलाकों में जो है फाइन भी कट रहा है। देखिए मैं अभी कई इलाकों में घुमा हूँ पुनीता, लोगों में एक खौफ जरूर है, लोग घरों में जरूर कैद हैं, लेकिन रांची शहर के कई गली मोहल्ले में जो है साफ सफाई पूरी तरह से हो नहीं रहा है और नालियों का जो पानी है वो सड़कों पे बज आ रहा है। तो नगर निगम को जो साफ सफाई का अभियान है वो वार्ड वाइज भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीस रोड के इलाके में मैं गया था तो वहाँ ये तस्वीर मैं देखा हूँ। वहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि देखिए यहाँ नगर निगम नहीं आती है और पूरी नाली जो है भरी हुई है। तो जहाँ आप सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम जो है कई वार्ड में जरूर चल रहा है। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पीसीआर वैन से भी लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लोगों को आगाह जरूर किया जा रहा है कि आप अपने घरों में कैद रहें, मास्क लगाएं। और ऐसे कई लोग जो घूमते हैं बिना मास्क का, तो पुलिस भी उन्हें जरूर बता रही है कि आप अपना मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही एक सावधानी है, यही एक दवा है। तो इन चीज़ों को लेकर तमाम जो लोग हैं उन्हें जरूर समझना चाहिए। कई लोग समझदार जरूर हैं, लेकिन ये थोड़ी तस्वीर हम एक बार रोड की दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दूर तक एक नज़ारा आपको जरूर दिखाई देगा और लोगों की जो आवाजाही है जरूर पूछताछ भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में कंप्लीट बंद रहना चाहिए वो तस्वीर हम नहीं देख पा रहे। जो भी निकल रहे हैं तो अपनी आवश्यक सेवाओं को लेकर बता रहे हैं। तो ये रांची का ताज़ा अपडेट यही है और ये हम जरूर कहेंगे कि तमाम जो बच्चे हैं वो अपने घरों में कैद हैं। और अब तो जो है कई सीबीएसई स्कूल में जो है किताबें भी दी जा रही हैं, तो अलग अलग दिन में अलग अलग क्लास के लिए किताबों का वितरण भी हो रहा है। लेकिन अभी सरकारी विद्यालयों की बात करेंगे तो वहाँ बच्चों को जो है
किताबें नहीं मिली हैं, तो ये एक उन बच्चों के लिए परेशानी है जो अभी नए क्लास में गए हैं। लेकिन सीबीएसई के कई विद्यालयों में किताब दिए जा रहे हैं, तो ये एक जिला प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल है, क्योंकि लॉकडाउन जो है 3 मई तक है। फिर अब आगे क्या होगा, बिल्कुल अभी तुरंत जो है स्कूल कॉलेज तो नहीं खुलेंगे, तो उसको लेकर एक अच्छी पहल है। प्रशासन ने यदि ये छूट दी है तो बच्चे नया किताब लेंगे और घरों में पढ़ेंगे। बिल्कुल अंजलि, देखिए लॉकडाउन की वजह से जो है हर किसी को परेशानी यहाँ पर हो रही है। खासकर अगर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई, उसका भी काफी नुकसान हो रहा है। और लगातार देखिए आप सरकार की ओर से ये कोशिश भी की जा रही है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं घर बैठे पढ़ाई कर सके, और इसलिए जो है जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि थोड़ी सी छूट मिली है, किताबें जो बच्चे ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अंजलि, जो तस्वीर आपने दिखाई और आपने बताया कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता तो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है लापरवाह बने हुए हैं। 3 मई लॉकडाउन की अवधि जो है, दूसरा पार्ट कहे लॉकडाउन का, वो खत्म होने वाला है। और इसके बाद आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी भी इक्के दुक्के लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूरी सामान के लिए बाहर निकले, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो धैर्य रखेंगे तभी हम कहीं ना कहीं इस महामारी से जंग लड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप संयम बरतें, लेकिन शायद लोग जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों जागरूकता नजर नहीं आ रही है लोगों में। देखिए पुनीता, जो सवाल आपका है ये हम जरूर कह सकते हैं काफ़ी वाजिब सवाल है। और लेकिन एक बात तो है, रांची के लोगों को समझना होगा कि 3 मई के बाद भी रांची में बहुत छूट मिलने वाली नहीं है जी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां पहले जो है हिंदपीढ़ी एक हॉट स्पॉट हुआ करता था, अब रांची के 14 जगहों में जो है कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। और पूरी रांची का यदि हम मैप देखते हैं पुनीता, तो पूरा एक सर्कल बन चुका है। प्रशासन के लिए भी चुनौती है, और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये उम्मीद में ज़्यादा लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये आपको मान कर चलना है कि आने वाला ये लॉकडाउन 2 जब 2 खत्म होगा तो तीसरे के लिए भी तैयार रहिए रांची में, क्योंकि रांची में संक्रमण काफ़ी है। और ऐसे में लोग यदि बेवजह घरों से नहीं निकले। बिल्कुल अंजलि, देखिए अगर लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो इसमें लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। अगर लोग घर में रहेंगे, संयम बरतेंगे, तो हो सकता है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कमी आए, चेन है कोरोना वायरस का वो टूटे, तो जल्द से जल्द जो है छूट मिल सकती है, सरकार की तरफ से कुछ रियायत मिल सकती है। तो ये चीजें जो है लोगों को समझनी होगी। अंजलि बने रहिए, अभिषेक के पास चलते हैं धनबाद। अभिषेक, देखिए धनबाद के लिए राहत की खबर, अच्छी खबर कि 2 कोरोना पॉजिटिव वहां पाए गए थे और दोनों ही ठीक हो चुके हैं, तो अच्छी खबर है धनबाद के लिए। लेकिन क्या फिर भी जो है लोग वहां पर अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, या फिर जैसे जिस तरीके से लोगों की मानसिकता हो चुकी है कि अब तो मरीज ठीक होने लगे हैं, तो लोग घरों से बाहर बेवजह निकलने को लिए कहें तो छोटी छोटी चीजों के लिए घर से बाहर निकल रहे, तो क्या ऐसी तस्वीर वहां से अभी भी सामने आ रही है, या फिर कुछ बदलाव नजर आया धनबाद में? नहीं देखिए पुनीता, यहाँ पे 99% लोगों ने एक तरह से कहे तो अभी भी खुद से ऐसा रिजोल्यूशन उन्होंने लिया है। और कहीं ना कहीं जब मार्केट में निकलते हैं या आवश्यक सामानों की खरीदारी करने निकलते हैं तो मास्क लगाए रहते हैं, किसी न किसी रूप में अपने आप को, चेहरा को ढक के रखते हैं, तो एहतियात तो बरते हुए हैं। 1% लोग हैं जो जिन्हें लगता है कि बहुत इजी हो गया है, सामान्य स्थिति हो गई है। लेकिन तो अभिषेक देखिए, जो ये 1% लोग हैं इनके वजह से ही लाखों लोग में जो संक्रमण का खतरा फैल सकता है। एक लोग जो है इस वक्त जो इस महामारी की वजह से काफी नुकसान देश को हो सकता है, तो 1% लोग हैं, उन्हें भी समझना होगा कि हमें घरों में रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ पुनीता, कि जिस तरह के अभी स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल सामान्य स्थिति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खतरा अब भी बरकरार है। और ये बात सही है, ज्यादातर युवा जो हैं, युवा उनके मन में लगता है कि शायद उनको कोई खतरा नहीं होगा, तो उनके मन में ये डर कम होता है। तो कई बार ऐसा लापरवाही बरस, जैसे ज्यादातर लोग के पास मास्क रहते हुए भी मास्क का वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको स्टाइल तरीके से नीचे उसको या ऊपर में लगा के छोड़ के रखते हैं। या कई लोग जो है लापरवाही जानबूझ के बरतते हैं, निकलने के दौरान इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि वो जिससे मिल रहे हैं
जिनसे चीज़ों को हम खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ों को हम लेकर थोड़ा एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। बाजारों में भी जाते हैं हम लोग, तो खरीदारी करने के दौरान खुद से जो है जो बरतना चाहिए था एहतियात, वो नहीं बरत पाते। देखिए नियम बना दिए गए, लेकिन नियमों का पालन तो अल्टीमेटली जनता को करना है। देखिए सरकार या पुलिस प्रशासन हर एक व्यक्ति के पास में हर व्यक्ति के साथ में तो खड़ी नहीं रहेगी। जहां कहीं चौक चौराहे या इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे तो पुलिस प्रशासन या दंड अधिकारी हम तैनात कर देंगे, लेकिन जब किसी दुकान पे आप जाते हैं तो वहां पे दुकानदार के साथ हमें कितनी दूरी बनाए रखनी है, हमें एक ग्राहक के साथ दूसरे ग्राहक के साथ कितनी दूरी बनाए रखना है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति अपनी 2 गज की दूरी बना के रखे तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो ये जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, हम सबको जो है ये अपनी आदत में शुमार कर लेने की जरूरत है। जैसे हर व्यक्ति को ये समझ लेना है कि अब हाथ मिलाना सही नहीं है, नमस्कार बेहतर है, तो जाहिर है कि हमें नमस्कार से काम चल सकता है, और नमस्कार बेहतर भी है, भारतीय लोगों का है। उसी तरह से अगर हम कहीं जाते हैं तो जो दूरी हमें मेंटेन करने के लिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंस, अगर उसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये संक्रमण हमें नहीं फैलेगा। क्योंकि आज की डेट में देखिए हम में से किसी को नहीं पता कि किसके पास ये बीमारी है और कौन संदिग्ध है और कौन नहीं है। तो इसका अर्थ यही है कि यहाँ पे वीआईपी हो या आम, ये अंतर नहीं, बीमारी के लिए कोई खास और कोई आम नहीं है, ये सबके लिए बराबर जैसा है। तो ऐसी स्थिति में सबको एहतियात बरतना होगा कि जब भी हम बाजार जाए, कोई आवश्यक सामान की खरीदारी करें, तो पहला काम तो ये करें कि खुद से सुरक्षित रखें, ग्राहकों के बीच में दूरी रखें, जो अनावश्यक भीड़ नहीं लगाए, अपने बारी का प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। और धनबाद में अमूमन अच्छे तरीके से इसका पालन भी हो रहा है, सरकार के दिशा निर्देश का पालन, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करते। न्यूज़ 11 भारत उनसे लगातार अपील भी करता है कि भाई आप समाज को, देश को, राज्य को खतरे में नहीं डाले। तो ऐसी स्थिति है। और देखिए नतीजा आज धनबाद में अगर एक दूसरा कोई मरीज नहीं आया है, और इसका मतलब चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं 2 मरीजों के बाद, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम लोगों ने अभी तक एहतियात बरता है, और उसका नतीजा आपके सामने बिल्कुल है। अभिषेक, और ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि लॉकडाउन का फायदा कहीं ना कहीं हुआ है, और इसलिए जो है लगातार ये भी बाकी जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि आगे जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए, ताकि जिस तरीके से ये चेन अब टूटा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हम दूसरे देशों की बात करें उसके कंपैरिजन में भारत की स्थिति काफी जो है अच्छी बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। हालांकि फिर भी जो है यहाँ पर प्रिकॉशंस लेना होगा, एहतियातन कदम उठाना होगा अभी भी, क्योंकि खतरा कम नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें, पहले देखिए यहाँ पर जांच का दायरा जो था वो कम था, लेकिन जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ा है, अब देखिए लगातार संक्रमितों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी भी खतरा टला नहीं है, खतरा अभी भी है। तो जरूरी है कि अभी भी आप प्रिकॉशंस फॉलो करें, और जो भी समय समय पर गाइडलाइन जारी किया जाता है उसका पालन जरूर करें। अभिषेक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अभिषेक और अंजनी, तमाम बातचीत के लिए और तस्वीरों के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि संक्रमण का दायरा जो है, राजधानी रांची की बात करें, पूरे झारखंड की बात करें, तो लगातार जो है संक्रमण का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें जांच के दायरे की, हालांकि झारखंड में जो है अभी तक जांच की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब जांच की रफ्तार बढ़ी है तो देखिए लगातार जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो खतरा जो है अभी भी बना हुआ है। तो जरूरी है कि आप लोग जो है सुरक्षित रहें। लगातार न्यूज़ 11 भारत आप लोगों से यही अपील करता आ रहा है कि इसका इलाज आप लोगों के हाथ में ही है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद का देखभाल करें, और आपके घर में जो बुजुर्ग है उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखें। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।